बजट रहता है। खास तैयारियां थी, लेकिन कोविड-19 की वजह से हमारी तैयारी अधूरी रह गई। हम इसको और अच्छे से और प्रदेशों से कलेक्शन चाहते थे, लेकिन जैसे बंगाल का हमारा कलेक्शन है या आपके अहमदाबाद का कलेक्शन है, 2-3 प्रांतों के कलेक्शन खादी के बहुत अच्छे हैं। तो कोरोना की वजह से वो पार्टियां बाहर से यहाँ नहीं आ पाई और उनके लॉकडाउन के पीरियड में जो प्रोडक्शन होते हैं वो प्रोडक्शन मूल रूप से वो कर नहीं पाए। इसकी वजह से उनका आना यहाँ संभव नहीं हो पाया। नहीं तो प्रदर्शनी इस बार और बेहतर कराने की योजना थी। फिर भी जहाँ तक कलेक्शन हो पाया, यहाँ आपका यूपी के अलावा जम्मू कश्मीर है, मध्य प्रदेश है, जयपुर है और उत्तराखंड है। इतने प्रांत की यहाँ दुकानें आपके सामने हैं और खादी का मेन कलेक्शन कराया जाता है कि इसमें जितने भी प्रोडक्ट हों, वो ग्रामोद्योग से लेकर के हस्तशिल्प तक, कपड़े से लेकर के ग्रामीण तक, सारे प्रोडक्टों को यहाँ उपलब्ध कराया जाता है। उनको एक प्लेटफार्म दिया जाता है कि जो चीज़ें कई जगहों पर खोज करके लोग लाना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, नहीं मिलती हैं, उनका एक अस्थाई संगम करा। कोरोना की वजह से हम प्रयास कर रहे थे मऊ और आजमगढ़ दोनों। तो पहले हम आजमगढ़ कर लेते थे, कभी कभी मऊ करते थे, लेकिन जहाँ तक खास हमारा प्रोग्राम पहले से जो चल रहा था वो नवंबर लास्ट से लेकर के दिसंबर के फर्स्ट वीक तक हम यहाँ हो जाते थे और ये 20 दिसंबर तक जाते जाते एंड हो जाती थी। साड़ियों के लेके बड़ी हैं। साड़ियों की वैरायटियाँ 2-3 स्टॉल हैं, ज़्यादा नहीं हो पाए हैं। वो जहाँ तक जो तांत और काश्मीरी बंगाल की साड़ी की चेरी साड़ी की बात हो रही है, वो बंगाल से लाने का प्रोजेक्ट था, लेकिन साड़ी के स्टॉल हमारे 2-3 हैं। कलेक्शन लोग रखे हैं, लेकिन ज़्यादातर कॉटन का ही कलेक्शन। कश्मीरी शाल भी क्या शाल अवेलेबल है। पढ़ने वाली दुकानों पर आप जाएंगे तो जो उनके कोर्स से संबंधित पुस्तकें हैं ज़्यादातर वही मिलेंगी, लेकिन इसमें जो कलेक्शन है वो आध्यात्मिक और सामाजिक या अपने ग्रंथ से संबंधित तमाम पुस्तकें हैं। कोरोना को देखते हुए कुछ असर है, जैसे कि पैसा जो मार्केट में होना चाहिए रोटेशन में, वो पैसा कम है। हम लोग खुद उसको महसूस कर रहे हैं कि लॉकडाउन से सारे व्यापार प्रभावित थे। 30 जून के बाद से आपका प्रोग्राम या जिला खुला है, कुछ तो शादी विवाह के अवसर लोगों को मिले, उससे थोड़ा सा पैसे का रोटेशन हुआ, लेकिन बाहर से पैसे नहीं आए। इसका असर कुछ है, 25% कम से कम ये असर आएगा इसमें प्रदर्शनी। हमारे स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा हुआ एक चीज़ है, जिसमें गांधी जी के द्वारा यह विचार रखा गया था कि हम ग्राम सेवा जब करेंगे और ग्रामों में जब उद्योग का विकास करेंगे तो हमारा स्वतः विकास हो जाएगा, हमारे समाज का विकास हो जाएगा। क्योंकि हमारी जनसंख्या जो है उस समय तो 80% 85% गाँवों में रहती थी। आजकल भी अगर हमारी बहुतायत संख्या देखी जाए तो 70 से 75% जनसंख्या गाँव में ही निवास करती है। और जब हमारा गाँव सशक्त होगा तो हम सशक्त होंगे, हमारा देश सशक्त होगा। और इस प्रयोजन से आज का यह जो आयोजन है और 15 दिन तक जो चलेगा यह कार्यक्रम, गांव की जो चीज़ें हैं, ग्रामोद्योग से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, छोटे लघु उद्योग से जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं वह आएंगी। और यहाँ एक मऊ एक बढ़िया मार्केट है। हर बार यहाँ पे लोग आते हैं, दुकानदार आते हैं और बहुत खुश होकर जाते हैं। यह मैं आकर के हर साल मैं इस प्रदर्शनी में आता हूँ और सुनता हूँ कि वो मऊ से बहुत खुश रहते हैं। तो यह सफल आयोजन होगा, हम इसके लिए शुभकामनाएँ देते हैं। सभी आयोजक बंधुओं को और सभी दुकानदारों को भी हम लोग शुभकामनाएँ देते हैं कि वे खुश होकर के जाएं और अधिक से अधिक बिक्री करके जाएं। कौन कौन से वस्त्रों से जुड़े हुए खादी गांधी आश्रम के वस्त्र दिख रहे हैं, जो कि बहुत ही उच्च क्वालिटी के हुआ करते हैं और मतलब उनकी गुणवत्ता जो होती है वह अन्य जगहों पे हमको नहीं मिल पाती। अलग अलग वैरायटी से, अलग अलग ज़िलों से लोग अपने अपने आश्रम के वस्त्र लेकर के आते हैं। तो ये बहुत बढ़िया मौका है कि एक जगह सभी चीज़ों का समाधान एक जगह हो जा रहा है, सभी वस्त्रों का और अन्य चीज़ों में फर्नीचर है और पुस्तकों का भी स्टॉल लगा हुआ है, वस्त्रों का है, कुछ जो जड़ी बूटी से संबंधित आयुर्वेद की चीज़ें हैं उनका भी स्टॉल लगा हुआ है। तो अनेकों प्रकार के चीज़ें हैं, एक जगह संपूर्ण समाधान मिल रहा है। यह ज़िले के लिए बहुत खुशी की बात है और मैं
निवेदन करता हूँ जिला वासियों से कि वे अधिक से अधिक संख्या में आकर के इसका लाभ उठावें और इस ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का विकास करने में योगदान करें।